नमस्कार दोस्तों, कथकही में आपका स्वागत है। तकरीबन 3 महीने के बाद मैं आज अपने वर्क प्लेस पे आई हूँ और डर भी लग रहा है पर अच्छा भी लग रहा है। बहुत दिनों के बाद अपने कलीग से मिलना, अपने दोस्तों से मिलना। और कल की खबर से सब लोग आहत हैं, सुशांत का इस तरह से चले जाना। तो मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में कार्यरत साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में कार्यरत डॉक्टर प्रशस्ति मैम से मैंने बात की है और उन्होंने डिप्रेशन को बताया है कि किस तरह से हम उससे निजात पा सकते हैं। और अगर आपके आसपास कोई शख्स है जो इससे जूझ रहा है, हमारी जिम्मेदारी है कि उस शख्स को वहाँ से निकालें और ज़रूरत है कि हम उसे मदद करें। तो आइए उनसे बात करते हैं। Hello friends, I'm Dr. Prashasti Jain from Department of Psychology, Manipal University, Jaipur. Today we'll be discussing about suicide and what are the causes or what can be the probable solutions to the problem. As we have seen in the last few years, the cases relating to suicide have been increasing day by day. What is the reason behind why the cases are increasing? That is a question that comes to each and every one of us. When we come to the core causes of suicide, or when we say that a person commits suicide, what state of mind the person is carrying at that moment of time, it's a very important condition that is to be addressed and that should be addressed by all of us. In today's world, when we see everyone is running behind success, in today's world when we see everyone is आज के टाइम में जब हम ये देखते हैं कि हर इंडिविजुअल अपनी अपनी लाइफ में बहुत बिजी है, हर इंडिविजुअल किसी भागा दौड़ में लगा हुआ है, उसको कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं अचीव करना है, चाहे वो उसकी वर्क प्लेस हो, चाहे वो उसका फैमिली एनवायरनमेंट हो, चाहे वो उसकी पर्सनल रिलेशनशिप्स हो जो कि फैमिली की एक्सटेंडेड फैमिली रिलेशनशिप्स हो सकती हैं, चाहे वो उसकी कोई भी ऐसी परेशानी हो जो वो देखता है कि वो अचीव नहीं कर पा रहा है और उससे वो परेशान होता है। आज का टाइम जब हमें इन परेशानियों से जूझना पड़ रहा है, रोज की परेशानियों से जब हम जूझते हैं तो हम कहीं ना कहीं अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। जब हम अकेला महसूस करते हैं तो हम ये नहीं सोच पाते कि हम इतने सारे लोगों से जुड़े हुए हैं, लेकिन हम ये सोचते हैं कि शायद ऐसा कोई भी एक जगह नहीं है जिससे हम अपनी परेशानी पूरी तरीके से बांट सकें। इसका क्या कारण है? क्या इसका कारण ये है कि इतने सारे लोग होते हुए भी हमें वो सेटिस्फैक्शन किसी भी एक इंडिविजुअल से नहीं मिल पाता जो शायद एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन हम कह सकते हैं कि हमें किसी एक पर्सन से मिलना चाहिए, शायद वो हमें किसी एक इंडिविजुअल से नहीं मिल पाता, ऐसा हम कभी सोचते हैं। लेकिन क्या ये सही है? क्या हम अपने आप को इस लायक नहीं मानते कि हम अपनी बात किसी से शेयर कर पाए? क्या हमारे अंदर ये चीज रहती है कि अगर मैंने अपनी बात किसी से शेयर की तो सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचेगा? एक कारण जो सामने आता है वो ये है कि शायद हम खुद को नहीं समझ पाते। We are not that self aware जितना हमको होना चाहिए। हम सेल्फ अवेयरनेस हमारे में नहीं है। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है कि हम अपने इमोशंस को समझें, अपनी ज़रूरतों को समझें, हम क्या चाहते हैं और हमें वास्तव में हमें जीवन में क्या अचीव करना है, हम उस चीज़ को समझें। सेल्फ अवेयरनेस है मेरे इमोशंस को अगर मैं ढंग से समझती हूँ, मुझे कब गुस्सा आता है, मैं किस चीज़ से भागती हूँ, मैं किस चीज़ का सामना कर पाती हूँ। अगर मुझे ये समझ में आ जाए और अगर मैं इन चीज़ों पे फोकस करूँ कि मेरे लिए अच्छा क्या है और मेरे लिए बुरा क्या है, तो शायद मुझे इस चीज़ का जवाब मिल सके। लेकिन जब हमारे दिमाग में या हमारी मनस्थिति जब ऐसी नहीं होती है तो हम शायद इन चीज़ों को लेके परेशान हो उठते हैं और उस परेशानी में हम कोई गलत कदम उठा देते हैं। अब बात आती है कि ऐसी प्रॉब्लम्स को या ऐसी स्थितियों को हम डील कैसे करें। हमारे पास ऑप्शंस की कमी नहीं है,
जो कि हम कहते हैं कि हमारे पास ऑप्शंस कम हो जाते हैं। तो अगर हम सोचें तो हमारे पास ऑप्शंस की कमी नहीं है। पहला ऑप्शन आपके पास हो सकता है कि अगर आप किसी से बात करना चाहें या कोई ऐसा जना जिसको आप देखते हो कि मेरी बात समझेगा, नहीं भी समझे तो सिर्फ सुनेगा, तो आप अपनी बात कन्वे करें। अगर आप में उतनी हिम्मत नहीं है कि आप किसी को जाके कुछ कह सकें, या आपके दिमाग में ये चीज चलती है कि मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे, तो आप अपने आप से बात करके उस सॉल्यूशन को शायद ना ला पाए, लेकिन अपने आप को उस एक्टिविटी में या उस किसी ऐसी चीज में अपने आप को बिजी कर ले जिसमें आपको लगता है कि आपका ध्यान डाइवर्ट हो सकता है। अगर आप डाइवर्ट भी नहीं करना चाह रहे हैं, या फिर आपकी अगर मनस्थिति ऐसी नहीं है कि आप डाइवर्ट करना चाह रहे हैं लेकिन आपका उसमें मन नहीं लगता, तीसरी चीज जो मैं कहना चाहूंगी वो चीज ये है कि वो एक अकेले इंडिविजुअल से रिलेटेड नहीं है। जो इंसान उस समय ऐसी स्थिति से गुजर रहा है, उसकी जिम्मेदारी अपने आप को लेके शायद वो कभी भी महसूस ना कर पाए, लेकिन उसके आसपास के जने जो उसके आसपास हैं, उसके फैमिली मेंबर्स या फिर उसके दोस्त, उसके दूसरे रिलेटिव्स, उसके आसपास के वर्क प्लेस में जो लोग हैं, वो उसके टीचर्स या फिर कोई प्रोफेशनल काउंसलिंग आप ले सकते हैं। अगर ऐसे लोग ऐसी स्थिति में उस जने से बात करें या फिर उस जने को समझने की कोशिश करें। इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि जब एक इंडिविजुअल या जब एक व्यक्ति मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहा होता है, तब उसका मेंटल स्ट्रेस के कारण या तो इंटरनल कॉजेस होंगे या फिर एक्सटर्नल कॉजेस होंगे। जब इंटरनल कॉजेस होते हैं तो बिहेवियर में रिफ्लेक्ट आराम से होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं स्ट्रेस्ड हूँ तो मेरे चेहरे पे एक्सप्रेशंस आ जाएंगे, मेरे बिहेवियर में चेंजेस ऐसे आएंगे कि शायद जिन चीज़ों को मैं करना चाहता हूँ या मैं रेगुलर लाइफ में करता हूँ, शायद मेरा उनमें मन ना लगेगा। ये चीज़ें ऑब्जर्व की जा सकती हैं दूसरे लोगों के द्वारा जो उसके आसपास है। ऐसी स्थिति में दूसरे लोगों की जिम्मेदारी उस व्यक्ति के लिए बढ़ जाती है, और जहाँ ये जिम्मेदारी बढ़ती है वहीं पे जिम्मेदारी को निभाने के लिए हम एज अ थर्ड पर्सन और अ सेकंड पर्सन उस व्यक्ति को मदद कर सकते हैं। वो मदद सिर्फ एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट के रूप में दी जा सकती है। कई बार हम अपने आप को हेजिटेशन के कारण रिस्ट्रेन कर लेते हैं, रोक लेते हैं कि हम सामने वाले से उसकी प्रॉब्लम कैसे पूछें, क्या वो उसको इंटरफेरेंस नहीं मानेगा। लेकिन नहीं, जब कोई भी व्यक्ति परेशान होता है और अगर उसकी परेशानी ऐसी है जो शायद वो डील नहीं कर पा रहा है, तो उसे साइकोलॉजिकल सपोर्ट की जरूर पड़ती है, और वो साइकोलॉजिकल सपोर्ट उसको कोई दूसरा व्यक्ति ही दे सकता है। ऐसे में सामने वाले की जिम्मेदारी है कि वो उसे सुने, हमारे क्यूज को समझे, उस व्यक्ति के जो इंडिकेशंस वो दे रहा है उसको समझे कि वो आपसे बात करना चाह रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी आपका दोस्त आपको कभी फोन करता है और ये कहता है कि मुझे आज तेरे से बात करनी है, तो क्या मैं इस समय बात कर सकता हूँ, और आप उससे बहुत बिजी हैं, आप बात नहीं कर सकते। आपने उसको बोला मैं अभी बिजी हूँ, मैं बात नहीं कर सकता, लेकिन आपने उसको दोबारा कॉल नहीं किया क्योंकि आपके दिमाग से निकल गया। ऐसी स्थितियों में आप जरूर फोन कॉल रिवर्ट करें, प्रायोरिटी के ऊपर उस चीज को लें कि मेरी प्रायोरिटी है कि मैं उस बंदे को फोन करके एटलीस्ट ये पूछूं कि क्या बात है, तुम क्या बोलना चाहते हो। आज के सिनेरियो में जब हम बात करें कोविड-19, ये कोविड-19 के बारे में अब हम सब परेशान हैं कि ये स्थितियां वापस नॉर्मल कब होंगी। हम लोग सब 3 महीने 4 महीने से अपने अपने घरों में बंद हैं। हमने लोगों से बात करना छोड़ दिया है, हमें सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बोला जा रहा है कि डिस्टेंस रखो। यहाँ पे डिस्टेंसिंग सिर्फ सोशल होनी चाहिए, साइकोलॉजिकल नहीं। मनोवैज्ञानिक तौर पे अगर हम किसी से दूरी बनाते हैं, वो मनोवैज्ञानिक तौर पे हम दूरी तब बना रहे हैं, शायद हम घर वालों से भी मनोवैज्ञानिक तौर पे दूरी बना रहे हैं, लेकिन क्या ये सही है? हमारे लिए सोशल डिस्टेंसिंग रखना जरूरी है, साइकोलॉजिकल डिस्टेंसिंग नहीं।
क्योंकि अगर हम साइकोलॉजिकल डिस्टेंसिंग रखना शुरू कर देंगे तो शायद हम अपने आप में अकेले होते चले जाएंगे। लोगों से बात करें, अपनी तकलीफ कहने की हिम्मत रखें और आजू बाजू के लोग जो हैं आपके, उनसे बात करके अपने आप को हल्का महसूस करने की कोशिश करें। और दूसरे लोगों से मेरी ये अपील है कि हमारी इंडिविजुअल लेवल पे हमारी ये जिम्मेदारी है कि अगर आपके पास आपको ऐसा कोई भी लगता है जिसे आपकी ज़रूरत है, आपको लगता है कि इसे सोशल सपोर्ट की ज़रूरत है, तो ज़रूर अपना कंधा देने में उसको हिचके नहीं और उसकी मदद करें। So on a positive note, I would like to end with a beautiful song that conveys the message of positivity to all of us. और वो गाना है, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू है, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत